हेलो फ्रेंड्स। आज का लेक्चर थोड़ा डिले हो गया। चालू करते हैं आज का 5 जुलाई का जो करंट अपडेट्स हैं, और आज भी अगर कुछ हुई हैं तो उनके बारे में भी हम जान लेंगे। तो चालू करते हैं क्या क्या मुख्य घटनाएं हैं। तो सबसे पहले आज का अगर आपने पेपर देखा होगा तो मेन घटना जो हमको दिखाई दे रही है वो है चंद्रयान 3 से संबंधित। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मिशन जो है करने जा रहा है चंद्रयान के साथ चंद्रमा के लिए। तो इसकी लॉन्चिंग डेट अभी निर्धारित नहीं है। कुछ जो शेड्यूल बुक किया है भारत के लिए वो 13 से 19 जुलाई 2023 के बीच में। इस न्यूज़ को रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। कहाँ से हो रहा है तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, याद रखेंगे फुल फॉर्म, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी। रॉकेट जो हो जाएगा, इस तरीके का रॉकेट होता है, अलग अलग स्टेजेस में बना रहता है और यहाँ पे पेलोड रहता है, इसे कहा जाता है पेलोड। और ये पेलोड में ही जो है आपकी सैटेलाइट रहती है। तो ये कौन सा रॉकेट है तो ये रॉकेट है GSLV Mark 3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस रॉकेट से भेजा जाएगा। इस बार का जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है उसकी खास बात यह है कि इसमें लैंडर और रोवर भी होगा। लैंडर मतलब अभी तक के हमने जो पहला मिशन भेजा था ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सराउंडिंग में घूमने वाला एक ऑर्बिटर भेजा था जो कि चंद्रमा की परिक्रमा लगाकर स्पेस में जो है जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इस बार जो है हम एक रोवर और लैंडर मतलब वो जो रोबोट होगा उसको यहाँ पे सतह पे उतारेगा और जितनी भी रिसर्च करनी है वो सारी चीज़ें करेगा। तो ध्यान रखेंगे पहली बार है जो हम एक लैंडर और रोवर भेज रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। और अभी तक के US, रशिया और चाइना ने ही ऐसा काम कर सके हैं, तो ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर भेजने वाले हैं तो ये साउथ पोल जो होगा चांद का, उसके पास हम जो है अपना लैंडिंग कराएंगे इस चंद्रयान का। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान अगर देख रहे हैं तो उसके साथ जो पहले भी मिशन हुए उसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान 1 जो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को हमारा मिशन हुआ था। यहाँ पे भी श्रीहरिकोटा सतीश धवन रिसर्च सेंटर जो है स्पेस सेंटर है वहाँ से भेजा गया था और 1380 kg का था। ध्यान रखेंगे 2 साल का मिशन था। PSLV C11 रॉकेट से भेजा गया था। टेक्नोलॉजी में फ़र्क है इसमें। जो PSLV रॉकेट है, किसी दिन इन दोनों पर जो है डिस्कशन कर देंगे। PSLV और GSLV जो 2 टेक्नोलॉजी के रॉकेट हैं उनमें अंतर है। ये GSLV जो है ज़्यादा भार और ज़्यादा दूरी तक के जो है लेकर जा सकता है सैटेलाइट को। तो PSLV C11 से ले गए थे और 2 साल का मिशन था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को जो है हमारा जो उस यान से जो ऑर्बिटर था चांद की स्पेस पे जो घूम रहा था, जानकारी एकत्रित कर रहा था, 29 अगस्त को जो है उससे हमारी सारी कम्युनिकेशन जो है टूट गया, संपर्क टूट गया। तो ध्यान रखेंगे चंद्रयान 1 से रिलेटेड सारे फैक्ट। आगे देखते हैं चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 आप सभी ने देखा होगा 22 जुलाई 2019 को हुआ था और इसमें हमने कोशिश की थी वही ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों चीज़ को जो है ले जाने की। और ये वाला हमारा जो सैटेलाइट लेकर गया था वहाँ पर जो लैंडर हमारा जब लैंड भी कर गया साउथ पोल के पास, लेकिन वहाँ पर हमारा जो है लैंडिंग तिथि थी 6 सितंबर 2019 को। उसके बाद जो है कनेक्शन टूट गया, संपर्क नहीं रहा और ये वाला मिशन हमारा सक्सेस नहीं हो पाया था। तो ध्यान रखेंगे GSLV Mark 3 M1 से जो है लेकर गए थे हम कौन सा चंद्रयान 2 को। ठीक है, वहीं सेम सतीश धवन रिसर्च सेंटर से ले गए थे। लैंडिंग की डेट थी क्या तो 6 सितंबर 2019, याद रखेंगे दोनों डेट्स को। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या और खास चीज़ें तो देखने लायक। जो UGC नेट की तैयारी कर रहे होंगे या छत्तीसगढ़ PSC के द्वारा भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक चीज़ है कि PhD की रिक्वायरमेंट पहले छत्तीसगढ़ में जैसे तो नहीं थी। PhD की रिक्वायरमेंट अगर रहती थी कंपलसरी, अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उस चीज़ को हटाकर जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट से हटा दिया गया और नेट, सेट और स्लेट जो होता है
उसे रखा गया है। किसी को भी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है यही है, न्यूनतम आवश्यकता कि इन्हें ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है विभिन्न स्टेट्स की जो भी एग्ज़ाम होती होंगी उसके हिसाब से, या कोई प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहा है तो उसे ये सब चीज़ें आना जरूरी, क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, आ जाते हैं कुछ नए विधान। एक नया विधान आ रहा है, लेजिस्लेशन लेकर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट इस मॉनसून सत्र में। ध्यान रखेंगे, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ध्यान रखेंगे, नाम से समझ में आ रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जैसे हमारे संविधान में भी राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है पहले भी, तो कैबिनेट ने जो है इसमें अप्रूवल दे दिया है। अब ये डेटा आज की स्थिति में जैसे डिजिटाइज वर्ल्ड हो रहा है तो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आज की डेट में जो भी कंपनीज हैं इसमें स्पेशल जो प्रोविज़न है कुछ, वो ये है कि जो भी कंपनी है जैसे गूगल, अमेज़न, हमारा जो है डेटा उनके सर्वर में स्टोर रहता है सारा। और ये सर्वर कहाँ स्थित है, इंडिया में है कि बाहर है, तो ये स्थिति क्लियर नहीं है। तो हमारा डेटा जो है वो भारत में ही स्टोर रहे, ऐसी कुछ कंडीशन लेकर जो है ये बिल लाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बिल पर ध्यान रखेंगे, क्या खास मुद्दे होंगे इसमें ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा देखते हैं रोका छेका अभियान जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है, और 6 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक के जो है इस अभियान को चलाना है हर गांव में, ऐसी गवर्नमेंट ने अपील की है। रोका छेका अभियान जो है, अभी बुआई का समय रहता है तो उस समय जो है जानवर खेतों में ना घुस जाएं, इस कारण जो है कंट्रोल करने के लिए रोका छेका अभियान चलाया जाता है। और इसके साथ ही जो है बेनिफिशियरी या लाभार्थी जो थे गोधन न्याय योजना के, उनको आज जो है 18.47 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये स्पेशली ध्यान रखेंगे। अभी कोई एग्ज़ाम आएगी तो उसमें पूछ सकता है। 6 से 17 तारीख तक के मनाया गया था। एफडीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट आए हैं। एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें तो क्वेश्चन पूछते ही हैं पीएससी के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा हमारे देश में सिंगापुर के थ्रू, दूसरा यूएसए के थ्रू हमारे यहाँ, और शायद तीसरा मॉरिशियस है। यहाँ से हमारे यहाँ जो है एफडीआई आता है सर्वाधिक। तो एफडीआई के बारे में कुछ फैक्ट आया है आज के पेपर में, तो ध्यान रखेंगे कि 2022 में जो है एफडीआई 10% बढ़ा है भारत में। उसका जो फ्लो है या उसका रेट है वो 10% बढ़ा है। इसके साथ ही जो है भारत में जो है 3rd लार्जेस्ट नेशन है, जिसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में जो है सर्वाधिक एफडीआई मिली है। 2 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो नई तरीके से शुरू हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और वहीं पर कोई प्रोजेक्ट जो पहले अस्तित्व में था उसको वापस से जो है रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है, उसे कहा जाता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जो है तीसरा सर्वाधिक बड़ा नेशन है विश्व का जहां पर एफडीआई फ्लो है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है अंकटैड, ध्यान रखेंगे। इनकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो इसके अनुसार भारत को जो है 8th रैंक रखा गया है एफडीआई प्राप्त करने में विश्व में। तो ध्यान रखेंगे इनकी रिपोर्ट के अनुसार। अंकटैड आप देखेंगे पेपर 7 में अंकटैड के बारे में है मेंस के, तो ध्यान उसको भी देख लेते हैं हम। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म है। 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका मुख्य कार्य फंक्शन क्या है, तो एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है, और जिसका मेन क्या है लक्ष्य, तो इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वर्ल्ड ट्रेड में इसका प्रमोशन करना। जो भी विकासशील देश हैं उनके हितों को बढ़ावा देना इनका मुख्य लक्ष्य है। ये पूछ सकता है मेंस के 7वें पेपर में अंकटैड, जहां हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये न्यूज़ ध्यान रखेंगे।
इसके बाद आते हैं, आज जो है 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई है। तो इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें से कुछ मुझे लगा कि डिस्कस कर लेना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, और डीए जो होता है, डियरनेस अलायंस, ये 5% की बढ़ोतरी की है। याद रखेंगे ये, है ना। प्रतिवर्ष 1000 करोड़ का जो है अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, तो ये 5% और डीए बढ़ा दिया गया है। साथ में जो कुछ पेंशन से संबंधित योजना थी, उसके लिए पात्रता अवधि 33 वर्ष थी, उसको घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जो मिनिमम अवधि थी, वो 20 से घटाकर 17 कर दिया है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अलावा कुछ जो नगर पंचायत थी, कहाँ, बेमेतरा जिले का ग्राम, संबलपुर महासमुंद जिले का ग्राम पंचायत, भंवरपुर राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत, लाल बहादुर नगर, इन सबको जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। ठीक। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति है 2019 से 14 जो अभी चल रही है, इसमें जो है महिला उद्यमिता नीति को 2023 को भी जो है समावेशित करने, इंक्लूड करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया है। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान रखेंगे। महिला उद्यमिता नीति 2023 को भी इसमें शामिल कर लिया है। किसी परीक्षा में पूछ सकता है 2023 की महिला उद्यमिता नीति क्या, किस में समावेशित किया गया है। तो ये सब फैक्ट जो है आज से संबंधित हैं। कल जो अभी करंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।